माँ ने मनाहिल को देखा। कहने लगी, मनाहिल तुम थोड़ा सा भी दर्द बर्दाश्त नहीं कर सकती? हिम्मत किया करो, थोड़ी सी सर दर्द से भी रोने लग जाती हो। अम्मी मुझसे नहीं होता दर्द बर्दाश्त। माँ ने दर्द की टैबलेट दी, कुछ आराम मिला। मनाहिल नावल्स पढ़ने वाली लड़की, ड्रामे देखकर वो पसंदीदा हीरो या हीरोइन के मुस्कुराने से मुस्कुराती, उनके उदास होने से उदास होती। इतनी मासूम सी थी। एक ड्रामे में हीरो मर गया और रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया मनाहिल ने। वो बिल्कुल किसी गुलाब की तरह थी। कॉलेज जाती थी लेकिन पढ़ाई छोड़ दी, पढ़ने का शौक नहीं था। इतना 4 बहनें थीं, 2 भाई थे। बाबा मनाहिल के बैरूने मुल्क थे। घर के काम करते हुए तो जान निकल जाती थी उसकी। उसको लाख बार भी बोल लो फिर भी मनाहिल किसी काम को हाथ न लगाती थी। हाँ, अगर कभी झाड़ू लगा दिया तो बस 4 दिन बेड से हिलना ही नहीं, थकन हो जाती। माँ तो बस डांटती ही रहती थी। मनाहिल शर्म करो, काम किया करो घर का। मनाहिल बस एक ही जवाब देती, मुझसे नहीं होता, मैं नहीं कर सकती काम। माँ कहती, जब ब्याह कर जाओगी ना फिर तो करना पड़ेगा ना। मनाहिल कह देती, मुलाजिम रख लूंगी, काम ना होते मुझसे। एक दिन मनाहिल बाजार से शॉपिंग करने गई। वहां एक बहुत खूबसूरत लड़का जो मनाहिल की तरफ बार बार देख रहा था। मनाहिल शर्मिंदा हो रही थी। वो लड़का एक नजर से मनाहिल को देखे जा रहा था। देखने में खूबसूरत था, कार के पास खड़ा था। यूं लगता था वो कार उसी की हो। मनाहिल ने नजरें चुराने की कोशिश की लेकिन एक उस लड़के की निगाहें शायद मनाहिल से कुछ कह रही थी। मनाहिल इग्नोर करके गुजर गई। कुछ दिन गुजरे, मनाहिल फिर किसी काम से बाजार गई। इस बार फिर वही लड़का मनाहिल के सामने आया। मनाहिल को बहुत गुस्सा आया लेकिन उस लड़के ने कागज का टुकड़ा बहुत चालाकी से मनाहिल के हाथ में थमा दिया। मनाहिल की तो सांस रुकने लगी थी। किसी अजनबी ने पहली बार इसके हाथ को यूं छुआ था। मनाहिल का दिल चाहा उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारो लेकिन खामोश रही। वो कागज फेंका नहीं। घर आई तो देखा इस कागज पर लिखा था, आप मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। कसम खुदा की, जब से आपको देखा मेरा सुकून, दिल का करार सब खो चुका है। मेरी जिंदगी आपके हाँ की मुंतजिर है। मेरा नंबर है ये, आपसे मोहब्बत करता हूं, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना प्लीज प्लीज। मनाहिल हैरान थी। पहले भी कागज फाड़कर फेंकने लगी, फिर उसको अपने बैग में रख लिया। कुछ दिन गुजरे, दिल में ख्याल आया क्यों ना उस लड़के से बात करूं। उसका नंबर सेव किया। देखा उसकी व्हाट्सएप पे उसकी तस्वीर लगी हुई थी। बहुत प्यारा लग रहा था तस्वीर में। मनाहिल ने ना जाने कितनी बार हेलो लिखा और कितनी बार मिटाया। हर बार हिम्मत टूट जाती मैसेज सेंड करते हुए। हिम्मत करके हेलो सेंड कर दिया। पलक झपकते ही रिप्लाई आ गया, कौन? मनाहिल ने कोई रिप्लाई ना किया। 2 दिन तक रिप्लाई ना किया। फिर हेलो लिखा तो कॉल आ गई व्हाट्सएप पे। मनाहिल ने कॉल काट दी। उसे कहा चैट पे बात करें। वो बात करने के अंदाज से समझ गया ये वही है जिसे मैंने नंबर दिया था। झट से बोला, मुझे यकीन था आप एसएमएस जरूर करेंगी। मुझे मेरा दिल कहता था आप जरूर मुझे समझेंगी। मनाहिल हैरान थी, उसने कैसे पहचान लिया मुझे। उस लड़के ने अपने तस्वीर भेजी। कहने लगा, मेरा नाम अरमान है, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं। मनाहिल ने पूछा, आप क्या चाहते हैं मुझसे? अरमान ने कहा, आपको अपना बनाना चाहता हूं। मनाहिल ने हर लड़का यही डायलॉग मारता है। अरमान मुस्कुराकर कहने लगा, मैं सब जैसा नहीं हूं, मैं सबसे अलग हूं। मनाहिल ने कहा, लेकिन मैं आपसे बात नहीं करना चाहती। अरमान ने कहा, मनाहिल आप क्यों बात नहीं करना चाहती? मैं आपको कभी कुछ गलत नहीं बोलूंगा, आप जैसा कहोगी वैसा करूंगा। मनाहिल ने कहा, ठीक है, फिर मुझे दोबारा मैसेज ना करना। अरमान ने कहा, मनाहिल इसके सिवा जो कहो करूंगा, तुमसे दूर अब नहीं रह सकूंगा। मनाहिल को यकीन नहीं हो रहा था, अरमान इतना प्यार कैसे कर सकता है। मनाहिल ने कोई रिप्लाई ना किया। रात के 12 बजे अरमान का मैसेज आया, मनाहिल मुझे नींद नहीं आ रही। मनाहिल ने मैसेज देखा, क्यों नहीं आ रही नींद? अरमान ने आह भरी, तुम्हारा चेहरा मुझे सोने नहीं दे रहा, तुम्हारी प्यारी सी आंखें मुझे सता रही हैं, तुम्हारा चेहरा मुझे बेचैन कर रहा है। मनाहिल ने कहा, बातें बहुत अच्छी बना लेते हो। अरमान ने कहा, बस मोहब्बत में बातें अच्छी ही होती हैं। मनाहिल ने कहा, तुम लड़के धोखेबाज होते हो। अरमान ने कहा, मनाहिल मैं काफिर हो जाऊं अगर तुमको धोखा दूं।
तो मनाहिल मेरे दिल को समझो तो सही। मैं जोर जोर से आवाज दे रहा हूं तुमको मनाहिल, कसम खाकर कहता हूं मैं तुम्हारे बिना अब नहीं जी सकता, मैं मर जाऊंगा। अब मनाहिल ने हंसते हुए कहा, बस करो, क्यों इतने झूठ बोल रहे हो। अरमान ने कहा, मनाहिल बात सुने, 1 मिनट वीडियो कॉल करें, आप अपना चेहरा ना दिखाएं, बस मुझे देखें। मनाहिल ने पहले इनकार किया, लेकिन अरमान की जिद पे वीडियो कॉल की। अरमान ने एक ब्लेड लिया, अपने बाजू पर मनाहिल का नाम लिखा। मनाहिल देखो, इतनी मोहब्बत करता हूं तुमसे, अब भी यकीन नहीं मुझ पर। मनाहिल ने कहा, अरमान पागल हो, ये क्या कर रहे हो। अरमान ने कहा, मनाहिल मेरी जिंदगी अब तुम्हारी ही तो है, तुम्हारे लिए मर भी सकता हूं। मनाहिल का दिल पिघल गया। अरमान सच में प्यार करते हो मुझसे। अरमान ने रोते हुए कहा, मनाहिल तुम्हारे साथ तो मेरे दोनों जहान हैं, तुम्हारे लिए जीऊंगा, तुम्हारे लिए मरूंगा। अब मनाहिल को अरमान पर यकीन होने लगा। मोहब्बत का सफर शुरू हो गया। अरमान और मनाहिल में बातों का सफर शुरू हुआ। मनाहिल ने कहा, अपनी फैमिली की तस्वीरें दिखाओ, कौन कौन आपकी फैमिली में। अरमान ने तस्वीरें सेंड की, ये मेरी बहन, ये मेरी माँ है, ये मेरे अब्बू बाहर होते हैं। अरमान ने कहा, मनाहिल शादी के बाद आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मनाहिल मुस्कुराते हुए, शादी के बाद मुझसे घर के काम करने का ना कहना, मुझसे काम होते ना मैं करूंगी। अरमान ने कहा, मेरी जान तुमको काम करने की क्या जरूरत है, हम नौकर रख लेंगे। मनाहिल एक ख्वाब देखने लगी अरमान के साथ। मनाहिल को यकीन हो गया था अरमान की मोहब्बत पे। अगर कभी मनाहिल अरमान के मैसेज का लेट रिप्लाई करती तो अरमान कॉल पे कॉल करता, मनाहिल कहाँ हो, मनाहिल मुझे फिक्र हो रही है, मनाहिल जवाब दो, मनाहिल मैं मर जाऊंगा, जवाब दो जल्दी। मनाहिल देखती अरमान 5 मिनट बात ना करो तो उदास हो जाता। मनाहिल कहने लगी, अरमान 5 मिनट भी सब्र नहीं होता। अरमान हसरत भरी आवाज में कहने लगा, मनाहिल तुम्हारे बिना 5 मिनट 5 साल के बराबर लगते हैं, तुम्हारे बिना एक सांस तक नहीं ले सकता। अब मैं मनाहिल वादा करता हूं तुमसे कभी तुमको एक पल खुद से जुदा ना करूंगा। मनाहिल उसके वादों पे ख्वाब सजाने लगी। अरमान सच में इतना प्यार करते हो मुझसे। अरमान ने कहा, मनाहिल इतना प्यार करता हूं जितना शायद कभी किसी ने किसी से किया हो। मनाहिल बहुत खुश रहती थी। दिन रात मोहब्बत भरी बातें, वादे, कस्में, ख्वाब, सब कुछ किया जा रहा था एक दूसरे के साथ। मनाहिल ने एक दिन कहा, अरमान शादी के बाद बदल तो ना जाओगे ना। अरमान ने कहा, कौन बदबख्त बदलेगा मेरी जान। एक दिन अरमान ने कहा, मनाहिल अपनी तस्वीर भेजो ना। मनाहिल ने बनाई नहीं कोई तस्वीर। अरमान ने कहा, बनाओ तस्वीर, मुझे तुमको देखना है। मनाहिल ने तस्वीर बनाई। अरमान देखकर तारीफें करने लगा। मनाहिल बहुत खुश थी। अरमान ने कहा, मनाहिल एक तस्वीर सामने से बाल हटाकर बनाओ ना। मनाहिल ने कहा, अरमान मैं ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाऊंगी। अरमान ने जिद की। मनाहिल मान गई। अरमान की मर्जी के मुताबिक तस्वीर बनाकर सेंड की। अरमान बहुत खुश था। मनाहिल ने कहा, अरमान मैं आज के बाद ऐसी कोई तस्वीर नहीं बनाऊंगी। अरमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मनाहिल तुम मेरी होने वाली बीवी हो, क्यों डरती हो। मनाहिल ने कहा, शादी के बाद जो चाहे करना, नहीं रोकूंगी, लेकिन अब नहीं। अरमान ने कहा, इसका मतलब तुमको यकीन नहीं मुझ पे। मनाहिल ने कहा, बात यकीन की नहीं है अरमान, किस्मत से डर लगता है। अरमान ने कहा, किस्मत खुद बनानी पड़ती है। अरमान ने मनाहिल को बातों के आईने से यकीन की दहलीज तक ले आया। एक दिन बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रही थी, रात के 12 बज रहे थे। मनाहिल ने कहा, अरमान अम्मी और भाई नानी के घर गए हैं, नानी बीमार है, हम बहनें अकेली हैं घर में और छोटा भाई है। अरमान ने कहा, मेरा दिल कर रहा है तुमसे मिलने का। मनाहिल ने कहा, दिल को काबू में रखो। अरमान ने जिद की, मैं आने लगा हूं, दरवाजा खोलो। मनाहिल ने बहुत मना किया, लेकिन अरमान आ गया। बारिश बहुत तेज थी। मनाहिल के ना चाहते हुए भी अरमान आ गया। मोहब्बत में जब किसी पर एतबार हद से गुजर जाए तो मोहब्बत का अंजाम एक वहशतनाक मंजिल का हकदार होता है। मनाहिल ने दरवाजा खोला। अंधेरे में सब सो रहे थे, बिजली चमक रही थी, तूफानी बारिश थी। अरमान ने मनाहिल का हाथ पकड़ा और कहा, मनाहिल मेरी जान देखो ना, आज मौसम कितना प्यारा,
दिल कर रहा तुमको सीने से लगा लूं। मनाहिल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अरमान कुछ नहीं, बस तुम जल्दी से जाओ यहां से। अरमान ने हाथ खींचा, मनाहिल को सीने से लगा लिया। मनाहिल का दिल जैसे रुक गया था। अब वो लम्हा था यहां आजकल मोहब्बत सच्ची साबित होती है। मनाहिल का वो जिस्म जो कुरान पाक के गुलाफ की तरह जो पाक था, उस जिस्म को मोहब्बत दागदार कर रही थी। मनाहिल के ना चाहते हुए भी वो मनाहिल के जिस्म को हवस का निशाना बनाता रहा। मनाहिल डर गई। मनाहिल ने धक्का दिया, अरमान को कहा, अरमान चले जाओ। अब अरमान बहुत खुश था। मंजिल की पहली सीढ़ी पार कर चुका था। मनाहिल परेशान थी बहुत। उसका जिस्म कांप रहा था। वो सारी रात सो न सकी। अरमान बहुत खुश था। सुबह अरमान ने कॉल की, मनाहिल क्या बात है, जान उदासी हो? मनाहिल ने कहा, कुछ नहीं अरमान, बस ऐसे ही। अरमान मुस्कुराते हुए कहने लगा, मनाहिल बस अब मेरी पढ़ाई पूरी होते ही हम शादी कर लेंगे। मनाहिल ने कहा, अरमान मुझे छोड़कर ना जाना अब। मेरी जान, मैं तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। अरमान ने उसे कहा, मेरी मनाहिल तुम रो रही हो? नहीं छोड़ता तुमको। मनाहिल ने कहा, अरमान मुझे तुमने छुआ है, अब डर लगता है तुमसे बिछड़ने से। बहुत ख्वाब हैं तुम्हारे साथ मेरे। मैं अपनी मां से बात करूंगी तुम्हारे बारे। अरमान ने कहा, नहीं अभी नहीं करनी बात किसी से, वक्त आने पे करेंगे। एक रात अरमान ने कहा, मनाहिल अपनी हॉट सी तस्वीर तो भेजो। मनाहिल ने कहा, क्या मतलब? अरमान ने कहा, मतलब ये कि अपनी होने वाली बीवी को देखना चाहता हूं, हॉट सा। मनाहिल ने कहा, अरमान नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अरमान ने मजबूर किया, प्यार के वास्ते वादों की जंजीरें। मनाहिल ना चाहते हुए उसने अपनी बरहाना तस्वीरें क्लिक करके अरमान को भेज दी। जानती हो, औरत जब मोहब्बत करती है तो वो अपना सब कुछ निछावर कर देती है। सिर्फ मोहब्बत के 2 लफ्जों पे मर्द औरत की इस मोहब्बत एक भेड़िए की तरह फायदा उठाता है। अरमान ने व्हाट्सएप में ग्रुप में तस्वीर अपलोड की। मनाहिल की बरहाना फोटो सब दोस्तों ने कहा, अरे वाह अरमान, कमाल कर दिया, साली को उतार लिया आईने में, वाह क्या कमाल है यार। एक ने कहा, हम 1 लाख रुपए में डार्क वेब पे मनाहिल की तस्वीरें बेच सकते हैं। डार्क वेब क्या है, आप गूगल पे देख सकते हैं, लेकिन प्लीज इसमें दाखिल ना हो, जुर्म है। खैर, वो पर्दादार बेटी मनाहिल अरमान के साथ शादी के ख्वाब देख रही थी कि एक दिन अरमान ने कहा, मैंने अम्मी से शादी की बात कर ली है, बस अब्बा घर आ जाएं तो रिश्ता लेकर आएंगे। मनाहिल बहुत खुश थी। अरमान ने कहा, मनाहिल मिलना है तुमसे। मनाहिल ने मना कर दिया, लेकिन अरमान हमेशा की तरह बाजिद रहा। मनाहिल को नींद की गोलियां दी और कहा खाने में मिला देना, और फिर मनाहिल के जिस्म के साथ खूब खेला। मनाहिल को दागदार किया और चला गया। बस मनाहिल फिर अरमान को कॉल करती तो अरमान इग्नोर करने लगा। मनाहिल पूछती, अरमान मेरी जान, आप बात अब बहुत कम कम करते हैं। अरमान बात टालते हुए कहता, मनाहिल मैं इम्तिहान की तैयारी कर रहा हूं, इसलिए बस। मनाहिल घंटों अरमान का इंतजार करती, लेकिन अरमान मनाहिल से बात ना करता। मनाहिल उदास हो जाती। मनाहिल ने एक दिन गुस्से से कहा, अरमान क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों बात नहीं करते? अरमान ने कहा, मनाहिल मैं घर के कामों में मसरूफ होता हूं। बात फिर से टाल दी। मनाहिल को बहुत तेज बुखार था। मनाहिल अरमान को याद करके रोने लगी। अरमान को कॉल करती रही, अरमान इग्नोर करता रहा। मनाहिल का दिल भट रहा था। अरमान को मैसेज किया, अरमान मैं बहुत तकलीफ में हूं, बात करो ना। अरमान ने मैसेज देखकर भी रिप्लाई नहीं किया। फिर एक दिन मनाहिल ने कहा, अरमान अपनी अम्मी को भेजो शादी की बात करने के लिए। अरमान ने कहा, मनाहिल सच बताऊं तो मेरी ना तो अम्मी मान रही है, अब ना अब्बू। मैं उनके खिलाफ नहीं जा सकता मनाहिल, मुझे माफ कर दो। मनाहिल ने चीखते हुए कहा, अरमान ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? मेरी जान, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। अरमान ने कहा, मनाहिल अच्छा होगा अब हम बात ना किया करें। मनाहिल चलाते हुए कहा, अरमान बस मोहब्बत पूरी हो गई तुम्हारी, खेल लिया मेरे जिस्म से, खेल लिया मेरी रूह से, खेल लिया मेरे जज्बात से। अरमान कर दिया ना बर्बाद मुझे, गिरा दिया ना मुझे मेरी नजरों में, बना दिया मुझे पाक दामन से एक हीरा मंडी की वैश्या की तरह। क्या फर्क रह गया मुझ में और तवाइफ में? वो पैसों के लिए बिस्तर पे आ जाती हैं और मुझे तुमने मोहब्बत के नाम पे इस्तेमाल कर लिया। अरमान ने कहा, मनाहिल तुम थी ही बदकिरदार लड़की, तुम तो थी ही गंदी लड़की, मुझ पे इल्जाम लगा रही हो। खुद को देखो,
पहले शरीफ और इज्जतदार लड़कियां मोहब्बत नहीं किया करती। तुम तो अपने माँ बाप को धोखा देकर मुझसे मिलती रही, तो मुझसे वफा कैसे करोगी? मनाहिल ने चीखते हुए कहा। अरमान बस कर दो, अल्लाह के सामने भी पेश होगे। कहाँ हैं तुम्हारे वादे, तुम्हारे वो बड़े बड़े दावे? अरमान, कितनी आसानी से तुमने मुझे बदकिरदार कह दिया ना। हाँ मैं हूं बदकिरदार, हाँ मैं हूं गंदी लड़की, हाँ मैं हूं एक बदचलन, लेकिन अल्लाह तुमको बर्बाद करेगा, ये याद रखना। अरमान ने फोन काट दिया, नंबर बदल लिया। मनाहिल से घेल कर एक मर्द पाक रहा। मनाहिल रातों को खामोश आवाज में आज भी रोती है। मनाहिल जब बाप की आंखों में देखती है तो वो तड़प उठती है। मनाहिल जब अल्लाह के सामने नमाज में सजदा करती है तो चीख चीख कर रोती है। मैं हाथ जोड़कर मुसलमान लड़कियों को कहता हूं, मत करो मोहब्बत, कि यहां हवस परस्त कुत्तों की तरह घूम रहे हैं। अपना जिस्म हवस परस्तों से बचा रखो। चंद लम्हों की मोहब्बत की खातिर जिंदगी भर के लिए अपना दामन दागदार न कर लेना। इतना जान लो, मोहब्बत का अंजाम सिर्फ जिस्म है। कोई आए सामने आज के जमाने में मोहब्बत करने वाला जो जिस्म की बात न करता हो, ऐ मेरी शहजादियों, तुम मोहब्बत करके वैश्या बन जाओगी और मर्द जिस्म नोच कर भी पारसा पाक दामन रहेगा। मेरी बातों को दिल में लिख रखो कि मैं किसी शहजादी को मना